हर हर महादेव। सभी मित्रों को उत्तराखंड की पारंपरिक लोग परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और सभी क्षेत्रों में हो रहे रात्रि जागरण और जागरण के जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, तो प्रभु की जो कृपा उत्तराखंड वासियों पे बरस रही है। और इस अवसर पे छठ भी सामने आने वाला, तो जगह जगह मंदिरों में लोग आज जान गए हैं और भक्त लोग बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ उस पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छिरमल देवता के दरबार में आज 5वां दिन पंचमी, जी हाँ पंचमी, और आज पूरी रात्रि जागरण, जिसमें छिरमल देवता की गाथाएं, अपनी लोक गाथाएं, भजन कीर्तन और कुमाऊनी, झोड़ा, चांचरी जैसे कई संगीतमय आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और दूसरी बात, आज इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि सत्य अजर अमर है और सत्य कम ज़्यादा हो सकता है, अड़ी नहीं रह सकता है, लेकिन जीत सत्य की होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेद शास्त्रों में हम जो है पंचामृत चढ़ाते हैं, तो उसमें 5 तत्वों का जो है मिलन किया जाता है। तो जिसमें से एक मधु भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मधु यानी मक्खी द्वारा बनाया गया शहद। तो आप इस वीडियो के जरिए देख रहे होंगे कि पूरे मंदिर के अंदर आपको जो है मौनों का कर्ण ध्वनि सुनाई दे रही होगी। और ये परम सत्य है कि ये संदेश वाहक और प्रकृति में परिवर्तन के द्योतक हैं, और ये बताते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो आज सभी लोगों का तहे दिल से आभार है कि शाम को पंचमी का जो कार्यक्रम होगा, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के जरिए और शॉर्ट वीडियोस के जरिए, लाइव के जरिए कि कार्यक्रम यहाँ पे सुचारू रूप से जारी है। तो सभी का आभार। और आपको दिखाते हैं हम सुबह की पूजा के बाद। जी हाँ, यहाँ पे सुबह भोग आदि उठाने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम सभी देवताओं के आह्वान के साथ, और उसके बाद यहाँ पे प्रथम भोग चढ़ने के बाद जो है आप देख रहे होंगे मौन काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सक्रिय हैं। और प्रकृति का परिवर्तन इस वीडियो के जरिए आपको दिख जाएगा, क्योंकि उनकी ध्वनि आप लोग कभी देखते होंगे रात के समय, जिस टाइम पे दिन और रात का मिलन होता है, तो उस टाइम पे पेड़ों के आसपास ज़रूर ये मतलब ध्वनियाँ आती हैं। लेकिन यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हो या मौन का जो है आना और उस पर बैठना, ये सबसे शुभ माना जाता है। तो जैसा कि हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार कुंड भी जाते हैं, तो वहाँ पर जब ब्रह्म कमल जो हमें मिलता है, अगर उसमें भंवरा या मौन कोई बैठा होता है तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन परंपराओं को निभाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और जिस तरह से प्रकृति में जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें प्रश्न का उत्तर हम ही को देना होता है, तो ये प्रकृति हमें दिखाती है कि हमें क्या करना है और किस तरफ को जाना है। तो सभी लोगों ने विपरीत परिस्थितियाँ जब भी हुई तो यहाँ पे साथ निभाया है। और आपने देखे होंगे कल भी यहाँ पे ध्वनि के कार्यक्रम और भोजन के कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए सभी को जो है जिस क्षेत्रवासियों को विशेष रूप से आमंत्रण कि आप शाम को जो है संध्या वंदन 7, 9 और 12 बजे, लगभग 12-1 बजे 3 आरतियाँ होंगी। तो आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि दूसरी आरती जो 9 बजे की होती है, यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं भी खाना चाहते तो आप घरों से जो है 9 बजे जो अपना भोजन करके अपनी पुरानी परंपराएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ज़बरदस्ती आए, आप लोग पहले आते थे और पुरानी परंपराएं अभी भी हो रही हैं, तो उन परंपराओं को निभाने के लिए जैसे पंचमी है, दसवीं है, तो ये नॉर्थ जो लगाए जाते हैं तो हमारी प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे आज मोदी जी ने, योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। तो भाइयों, अगर हम 2 दिन दिवाली मनाएंगे तो हमें पंचमी या अष्टमी और नवमी का डिफरेंस होगा और दिक्कतें होंगी। अगर हम एक साथ रहेंगे, पंडितों के साथ रहेंगे, तो हमें पता होगा कि पंचमी कब है, कहाँ क्या है। तो इसलिए एक हो जाओ और मजबूत हो जाओ। और जो भी हम परंपराएं निभा रहे तो उसमें तन मन धन 3 चीज़ें कही गई हैं। जिसके पास तन हो तन लगाए, जिसके पास मन हो मन लगाए, जिसके पास धन हो धन लगाए। तो हम लोग आपस में जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं एकजुट होकर कर रहे हैं, तो हमें एकजुटता दिखानी भी चाहिए।
ठीक है, वो समय जो है प्रभु की लीला होती है, लेकिन उसमें भी अगर हम कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। आप लोगों ने इतने सालों से इस चीज़ को निभाया है, तो आगे भी अपने आप से सोचो कि भक्ति और श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज़ है। कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते और आप लोग 24 घंटे देते, तो सबसे बड़ी भक्ति वही है कि सबसे पहले तन ही चाहिए। भैया जल लाना है या जो अग्नि प्रज्वलित करनी है या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो मंदिरों में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं, जहाँ सुबह से ही जो है सबसे पहले उनके थान उठाए जाते हैं, उसके बाद उसकी लिपाई पुताई की जाती है, उनके बाद उन्हें जो है तीनों तरह से स्नान करवाने के बाद उनका पूजा अर्चन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम को लाने के लिए जो धूप अगरबत्ती बतासे या घी है, कई दही है, दूध है और शहद है, तो इस तरह से कई ज़्यादा औषधियाँ जो है प्रभु को चढ़ती है, तो उनको जो है जल्दी आपस में जल्दी देंगे तो कार्यक्रम जल्दी होगा। तो कहने का मतलब है कि उसका तत्व का तभी हमें पता चलेगा जब हम मंदिर में होंगे। तो कोई विपट परिस्थिति आएगी, जैसे मौसम ही ख़राब हुआ, तो जिन लोगों ने प्रभु ने भेजना था जिनको, वो आए। तो कहने का मतलब आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उस सिस्टम में जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं, संकट घड़ी में, जी उस प्रॉब्लम को जो है निभाने के लिए हम एकजुटता दिखाएं। बाकी तो कार्यक्रम प्रभु की मर्जी से चलता है, वो अडिग रहेगा, वो चलता ही आया, क्योंकि पूर्वजों की जो हमारी धरोहर रही है। लेकिन हमें इसे बचा के चलना है, उस सभ्यता को जो आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होना है। जय जय छिरमल देवता की जय।